हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हाई लेवल का वर्गीकरण, वो भी है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। यानी अब हम लोग सीखेंगे हाई लेवल का जो वर्गीकरण है ना, संकरण के आधार पर सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देखना ध्यान से, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके थे हाई लेवल का वर्गीकरण, वो भी हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर कार्बन के साथ। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ना, संकरण के आधार पर जो हाइड्रोजन है उसका वर्गीकरण सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके उस कंसेप्ट को समझते हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर सवाल है कि जो हम लोग हाइड्रोजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं? संकरण के अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, हम लोग आज सीखेंगे संकरण के आधार पर। दिख रहा है सबको? संकरण के आधार पर क्या है? आधार पर क्या है? हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या है? हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। आ रही बात समझ? आ गया समझ? एक बार और सुनो ध्यान से, हम लोग आज पढ़ेंगे ना हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, वो भी है संकरण के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब ये हमको देखना है कि संकरण क्या होता है। आप जानते हो बेसिकली तीन पार्ट, कि कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है या सिंगल बंध होता है, उसको हम कहते हैं एल्केन। और एल्केन पर कौन सा संकरण होता है? sp3। क्या होता है? sp3। अब या इस तरह कह सकते हो कि जब कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 क्या होगा? sp3। दूसरा, जब कार्बन के पास डबल बॉन्ड तो उस पे क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। तीसरा, जब कार्बन कार्बन के मध्य अगर 3 बंध हैं तो उस पर संकरण जो होगा वो कौन सा होगा? sp होगा। आ रही बात समझ? कौन सा संकरण होगा? sp। एक बार और सुन लो पहले नॉर्मली, उसके बाद हम इसके अंदर की कहानी को ले चलते हैं। नॉर्मली क्या है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड है तो उस पर संकरण कौन सा पाया जाएगा? sp3। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस पर संकरण कौन पाया जाएगा? sp2। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर संकरण क्या पाया जाएगा? sp पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? sp। आगे बस में चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल है कि संकरण होता क्या है। संकरण क्या होता है सर जी? संकरण क्या होता है? क्लियर? तो पहले हम इसको बता दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम संकरण पर चलते हैं, उसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा संकरण है वह होता क्या, उसकी डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम चलते कुछ इनके कंसेप्ट जो हाइड्रोजन का वर्गीकरण किया गया है उसको फिर समझेंगे। क्लियर? देखो सबसे पहले लिखा गया संकरण क्या होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और ये संकरण होता क्या है ना, उसको आज हम समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान सुनो, लिखा गया ना कि वह प्रक्रिया, इसको समझ लेते हैं संकरण होता क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें समान या असमान ऊर्जा के दो कक्षक, वह प्रक्रिया जिसमें समान या असमान ऊर्जा के दो कक्षक आपस में मिक्स करते हैं, आपस में संयोग करते हैं ना, तो एक ऊर्जा पुनर्वृत्ति के कारण, या हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा या असमान ऊर्जा के कक्षक जब आपस में मिक्स करते हैं ना, तो वह उतने ही समान ऊर्जा में, उतने ही असमान ऊर्जा में, समान ऊर्जा और समान ऊर्जा में क्या होता है? एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं और उसी को हम बोलते हैं संकरण। सिंपल से बात, ज्यादा लोचन है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा क्या है, ये दो मार्कर है, ये दोनों आपस में मिल गए। मिलने के बाद इनकी, देखो पहले ध्यान सुनो, इसको अलग कर देते हैं। हमने बोला कि ये दो मार्कर है। क्लियर? अब एक ब्लू है एक ब्लैक। जब समान या असमान ऊर्जा स्तर के दो कक्षक आपस में मिलते हैं, मिल गए, अब एक नए ऊर्जा स्तर के कक्षक का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो बनेगा कक्षक, ये दोनों जो मिले ना, दोनों मिलकर एक नए कक्षक का निर्माण किए, तो ये जो कक्षक बना इसी को बोलेंगे हम संकरण। नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली एग्जांपल तो समझ सकते हो ना कि अगर मेल और फीमेल जब मिलते हैं आपस में ना, तो मिलने के बाद एक जो बच्चा बनता है वो संकरण ही होता है। क्या होता है? संकरण ही होता है। तो बस नॉर्मली तो ये देखो ध्यान से, हमने बोला ना कि वह प्रक्रिया जिसमें समान या असमान ऊर्जा के भिन्न परमाणु कक्षक, यानी समान हो सकते हैं या असमान। हमने बोला ना कि मान लीजिए ये ब्लू है, ये ब्लू है और ये ब्लैक, दोनों मिल गए आपस में, समान या असमान, तो यहाँ पर असमान है। वह प्रक्रिया जिसमें समान या असमान ऊर्जा के भिन्न परमाणु कक्षक, इनकी ऊर्जा स्तर अलग है, इनकी ऊर्जा स्तर अलग है, भिन्न कक्षक आपस में संयोग करके ना एक क्या करते हैं ना, एक समान ऊर्जा
और समान आकृति के, समान ऊर्जा और एक समान आकृति का एक कक्षक का निर्माण करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? संकरण। एक बार ध्यान सुनो, हमने बोला कि ये दो लोग लिए हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक, असमान मार्कर ले लें, दोनों को मिला दिए। तो अब ये समान ऊर्जा के और समान आकृति, इनकी आकृति वो समान होनी चाहिए, मतलब इसके जैसा होनी चाहिए, न कि ये छोटा या बड़ा। समान ऊर्जा के समान आकृति के कक्षक का अगर निर्माण होता है तो इसी को हम बोलते हैं संकरण। क्लियर? आर्य भाषा में फिर सुन लो, वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा स्तर के दो कक्षक आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग करके समान ऊर्जा स्तर और समान आकृति के कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। अब ये संकरण जो होता है ना, आपको बेसिकली बता दिया जाए ना, ये कितने प्रकार से होता है? मैक्सिमम देखा जाए 6 प्रकार से होता है। तो कौन कौन होता है? ध्यान सुनो, आपको मालूम होगा। पहला जो संकरण होता है sp होता है। क्या होता है? sp। दूसरा होता है sp2। तीसरा होता है sp3। नेक्स्ट होता है sp3d। और नेक्स्ट होता है sp3d2। और जो लास्ट होता है 6, अगर देखा जाए तो sp3d3। ये जो संकरण होते हैं ना, ये संकरण इतने प्रकार से होते हैं। तो बेसिकली हमको पढ़ना किसमें? हाइलो एल्केन में। तो हाइलो एल्केन में 3 मिलेगा आपको। कौन कौन संकरण मिलेगा? ये मिलेगा sp, sp2, sp3। अरे बस, और बाकी सब तो इनऑर्गेनिक की कहानी है। हालांकि सब इनऑर्गेनिक में पाए जाएंगे, लेकिन हमारा ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो डिफिनेशन का, उसके बाद हम इसके लक्षण पर चलते हैं, करेक्टर पर। देखो ध्यान से ना, अगर हम बात करें ना, जो संकरण होता है, संकरण पढ़ने के लिए ना आपको सिग्मा पाई बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बेसिकली बात किया जाए ना, जो संकरण होते हैं, संकरण वह सिग्मा बॉन्ड को आपको बताते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उनके अकॉर्डिंग वो संकरण को बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा, हम बता रहे हैं। अगर देखिए मान लीजिए कोई यौगिक है, देखो पहले अच्छा समझ लेते हैं हम लोग। हमने बोला संकरण कितने तरीके से होते हैं? कितने? 6। पहला sp, दूसरा sp2, और नेक्स्ट होता है sp3, और नेक्स्ट क्या होता है sp3d, और नेक्स्ट क्या होता है हमारा sp3d2 होता है, और नेक्स्ट sp3d3। ये संकरण है। क्लियर? आर्य भाषा। अब हमको देखना नहीं, जितने संकरण सब सिग्मा बॉन्ड को बताते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं। पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेता है, जब भी भाग लेगा सिग्मा बॉन्ड लेगा, और इस सिग्मा बॉन्ड को ही बताएगा। यदि किसी यौगिक में जितना सिग्मा बॉन्ड उतना संकरण। क्लियर? आ जाओ, जैसे देखते हम लोग। बात क्या है ना, पहले आप बेसिकली समझ जाओ कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक की बात चलनी है लेकर, और कार्बन कार्बन के बीच में पहले समझ आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है कहाँ, कितना, इसको समझते हैं। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। देखो अगर कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड है, याद रखिएगा, जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड। देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे। आर्य भाषा। अब डबल बॉन्ड में है, इसमें क्या होगा ना, डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा ना, तो एक पाई होगा, बाकी सब सिग्मा होगा। एक पाई निकाल कर बाकी सब सिग्मा। तो यानी हमको करना क्या? 1 2 3 4 5 6। अब 6 में एक पाई है, तो बचा कितना? 5। यानी यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 5। क्या हुआ? 5। लेकिन अब ये ध्यान देना हमको, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है? कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? देखो इनके बीच में एक डबल है और एक क्या है, मतलब सर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक क्या होगा? पाई बॉन्ड, और नीचे वाला क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो हम बात करें इस कार्बन की, हमको दोनों की नहीं, क्योंकि एक ही का संकरण देखना है ना। तो हमको क्या करना, मान लिया हम इसकी का बात करें, तो इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? देखो एक तो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। तो अब एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यानी एक कार्बन पर लिखोगे, एक कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड। अरे सर क्लियर? अब देख लो डबल बॉन्ड की बात। तो यहाँ पर एक की बात करेंगे, तो डबल वाले में क्या होगा कि ट्रिपल वाले में क्या होगा कि ट्रिपल में 2 पाई होगा। आप क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा। इसको ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये तो लिखा गया। अरे बात समझ नहीं वाला। अब देखो थर्ड वाले में क्या है, हमने बोला कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक जो हमारे इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। कितना पाई बॉन्ड होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा। अरे बात सुनो, चलो अब जो नेक्स्ट होगा ना, वो सिग्मा 1 होगा। क्या होगा? सिग्मा। इनके बीच की बात हो जो सिग्मा बॉन्ड। अब सवाल है कि एक कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? देखो एक कार्बन पर एक जो इस सिंगल सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, और बाकी एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके पास कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड। कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, होगा क्या? अगर 2 सिग्मा बॉन्ड
कौन सिग्मा बॉन्ड? 2, तो वो कौन होगा? sp2। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा? sp3। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड? 4, तो वो sp3d, मतलब sp3। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड, कौन सिग्मा बॉन्ड? 5 सिग्मा बॉन्ड, तो वो क्या होगा? sp3d। इस तरह होगा। 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होगा? sp3d, मतलब sp3d2। आगे बात सुनो, देख लो, सिंपल था। 4 हुआ, 3 मतलब ये एस का हुआ, 3 पी का 4 हुआ, 2 6 हो गया। 7 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? sp3d। अरे हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो हो गया। अब ये देखना है ना कि ये जो संकरण है, अब तो हम लोग सीखे हैं कि संकरण किस में पाया जाता है, यानी जितना सिग्मा बॉन्ड इतना संकरण, और ये भी बताया गया है कार्बनिक यौगिक में कितना संकरण पाया जाता है, ये क्लियर हो गया। अब देखना हमको हाइलोएल्केन, किसको देखना? हाइलोएल्केन। ध्यान सुनो, अब हमने बोला हाइलोएल्केन जो होता है ना, संकरण के आधार पर 3 प्रकार से, एक होता है sp3 और एक होता है sp2 और ये क्या होता है हमारा? sp संकरण। क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आर यहाँ पर भी लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे? डाइजेशन। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। आ रही बात समझ? चलो लिख देता हूँ, बता देता हूँ, समझ में आ रही बात? डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक। चलो अब हो गया। अगर हम बात करें sp3, तो हमको ऐसा ढूंढना है कि जिस पर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उस पर सिंगल बॉन्ड हो। जैसे देखो, हमने ले लिया कार्बन और यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ, उसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिंगल है। देखो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड, यानी इस पर संकरण कौन होगा? sp, यानी इस पर कौन संकरण होगा? sp3। अरे बस, यानी देखो इस तरह भी देख लो। अगर भाई तो हम इस तरह कोई कंपाउंड ले लिए सिंपल सा, और इसके साथ क्या जुड़ा है, और यहाँ पर Cl, तो हम कह दें कि ये कौन सा संकरण वाला हाइड्रोजन है? ये sp3 है। कौन सा? sp3। मतलब कैसे? कार्बन के साथ कितना सिंगल बॉन्ड? एक। जितना सिंगल बॉन्ड उतना संकरण। और देखो किस पर, लेकिन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा उस पर। हम पूरे कार्बन की बात ना करेंगे, नहीं ये नहीं कहेंगे सर जी यहाँ पर ये इसको अगर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह दिख गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर जी 10 इस पर हो गया, 10 संकरण। ऐसा नहीं, हमको ये देखना है कि जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन जुड़ा है, चाहे जो हो, चाहे वो OH हो या हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन ही हो तो उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ कितना सिंगल बॉन्ड है? 4 है। उस कार्बन के पास कितना सिंगल बॉन्ड है? 4 का। 1 2 3 4, जब 4 है तो 4 के लिए क्या होता है? क्या होता है? sp3 होता है, यानी एक s का ऑर्बिटल और 3 p का, ये क्या हो जाएगा? sp3। अब इस पर बात करें तो 1 2 3, इस पर कौन सा संकरण होगा? sp3 होगा। अरे बस, चलो sp3। अब यही नहीं, इसको अगर हम देख लें और बेसिकली देखें, बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इसको यूज करें, क्योंकि इसको बाद में लिख देंगे हम लोग। अब देखो, अगर कुछ साइक्लिक रिंग भी है, साइक्लिक रिंग, अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन होगा, सब जगह हाइड्रोजन होगा। साइक्लिक जब सिंगल बॉन्ड है ना, तब वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे सर। तो अब इसके साथ कितना है? ये भी हमारा कौन सा संकरण वाला है? sp3 है। कैसे? देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन साथ जुड़ा है इसके साथ कितना सिंगल बॉन्ड? 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड, sp3। अब यही नहीं, इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम लोग। इस तरह कुछ डबल बॉन्ड भी हो, क्या हो? डबल बॉन्ड भी हो, और उसके बाद फिर सिंगल, और उसके बाद हाइड्रोजन हो, तो वो क्या हमारा होगा? ये भी हमारा sp3 ही हाइड्रोजन होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ कितना सिंगल बॉन्ड? 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है? 4 के लिए क्या होता है? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिड। अरे बस सर जी आ रहा समझ। अब देख लो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड, हमको कुछ भी, चाहे जो बॉन्ड हो, चाहे जो भी हो, हमसे उससे नहीं मतलब, हमको ये मतलब। चलो हमारे जगह एरोमेटिक ले लिए, एरोमेटिक के साथ ये जुड़ गया, और उसके साथ हम फिर ले लिए कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये कौन सा संकरण वाला हाइड्रोजन होगा? sp3 वाला होगा। कौन सा होगा? sp3। ये भी हमारा sp3 होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके साथ कितना सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड, sp3।
अरे आगे बस और देख लो, नंबरिंग दे लो, इसको लिख लो एग्जाम में, इसको फेयर पर। तीसरा हो गया एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल, और ये कौन सा एग्जाम्पल है, पांचवा। और नेक्स्ट हम लोग जो सीखे हैं इसको लिख दे रहा हूँ SP3, और फिर जो हम लोग नेक्स्ट सीखे वो कौन है, 6 एग्जाम्पल, कौन सा। अरे मतलब इस तरह कोई भी मिला हमको, कुछ चाहे जैसा कॉम्प्लेक्स यौगिक मिले हमको उससे नहीं मतलब, लेकिन हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं। अगर 4 दिख गए तो sp3 क्या होगा, sp3 सिंपल। और भी देख लो, और सर जी और क्या बता दीजिए, देख लेते हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला 7वां देख लो यहीं पर। अगर मान लीजिए 7 मिल गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल हो और उसके बाद फिर सिंगल हो, फिर हमारा ये यक्स हो, तो ये कौन सा हाइड्रोजन माना जाएगा, sp3 वाला। क्यों, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसे हम बोलेंगे sp3। अरे मतलब ये है sp3 की कहानी, किसी कहानी sp3। इसकी शॉर्ट लो, उसके बाद हम मिलते हैं sp2 पर। चलो हम लोग देख लेते हैं अब sp2 वाला क्या होता है। sp2 बस हम बोले ना क्या करना है, अगर ये हाइड्रोजन देखो ध्यान से, हाइड्रोजन हमारा है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, अगर उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितने पास 3, उसे हम बोलेंगे sp2 हाइड्रो एल्किन। जैसे देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई हो गया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड 3। ये हमारा कौन सा संकर वाला हाइड्रोजन होगा, sp2 होगा, क्या होगा sp2। यहीं पर और देख लो तो दूसरा, अगर मान लीजिए हम इस तरह ले लिए रिंग वाला और यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास देखो क्या है, 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा 1 2 3, तो हमारा क्या होगा, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, तो ये हमारा कौन सा होगा, sp2 संकर होगा, क्या होगा sp2। अब इसके अलावा और देख लेते हैं हम लोग, इसके अलावा और ये नॉर्मली सब है, खाली इसको ध्यान देना है बस। अब अगर हमारी इस तरह ले लें डबल बॉन्ड और उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर हमारा क्या इस तरह और उसके बाद इस तरह, तो बस ये हमारा, ये तो बस दिया गया है, ये हमारा क्या होगा, इसको इस तरह लिख लो, ये दूसरा एग्जाम्पल क्योंकि ऊपर लिखा गया है। अगर हम ले लिए इस तरह साइक्लिक रिंग उसके बाद हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, sp3, ये नहीं होगा, अब ये sp2 होगा, क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे बस यही लॉजिक। फिर अब देखना हमको नेक्स्ट sp3 वाला, sp3 वाला क्या है, ये हमारे sp3 वाले हाइड्रोजन भैया आ जाओ, सॉरी sp3 वाला हो गया, sp वाला देख लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या है डाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, क्या इंपॉर्टेंट है बता दीजिए। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है कि जब हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा, जब हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पर होगा, 2 पाई हो जाएगा। आपको बताया गया था ना कि जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा तो 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। देखो एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, अरे इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड 2, जब 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 के लिए क्या होता है sp, बताया गया था sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। अरे बस सज गया समझ। अभी चाहे जैसा हो, चाहे जैसा, जैसे देख लो अगर रिंग में भी जुड़ा हो, हमको रिंग से नहीं मतलब, ये इस तरह जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड फिर यक्स जुड़ा हो, तो ये भी हमारा क्या होगा, sp ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस एक बच्चे अगर ध्यान सुनो, बच्चा अगर जिसको पहला कंसेप्ट समझ में आ गया सब संकरण आसानी से कर लेगा। यही होता है संकरण के आधार पर हाइड्रोजन का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो हम लोग संकरण पढ़ चुके हैं, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए